बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जी लॉ गेट का पेपर कब हो रहा है, कब होगा, इसका जो सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके हवाले से बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे डिफरेंट दोस्तों से, बहुत सी क्यूरीज आ रही थी। तो सबसे पहले जो लॉ गेट का जो एक शेड्यूल था पूरे साल में बना हुआ, वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले होता था फेब में, फेब के बाद हो जाता है जुलाई में, जुलाई के बाद अक्टूबर में हो जाता, साल में 3 दफा होता था। और अभी जो इस साल में इसका थोड़ा सिनेरियो उन्होंने चेंज कर दिया है कि पहले अक्टूबर वाला टेस्ट नहीं हुआ, और उसके बाद अब जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो दिसंबर में होगा, कि नवंबर के एंड वाले वीक में ये जो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और इसके बाद जो अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद भी आपको पता है कोई 2 वीक मिल जाते हैं, जब पेपर होता है 2 वीक का जो दरमियान में गैप आ जाता है। तो अगर आप लॉ गेट फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं लॉ गेट में, या इससे पहले आप अपीयर हो चुके हैं और इस दफ़ा लॉ गेट क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी ये जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और हमारी इनरोलमेंट हो जाए, हमें लाइसेंस इशू हो जाए, तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको मद्देनज़र रखनी होगी, वो है आपकी तैयारी, कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट सबसे पहले सिलेबस देख के इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि इसका सिलेबस वो इस तरह के आप पार्ट जो एलएलबी पार्ट फोर्थ और फिफ्थ का कह लें कि उठा के सारी बुक्स को कहते हैं जी एक साथ हमने तो पेपर दिए थे, वो नहीं एक साथ दे सके हम, तो उसमें तो बेरेक्ट भी हमें मिले थे, और अभी हम किस तरह करेंगे ये कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक कह लें कि सिलेक्टिव सा सिलेबस है। आप सिलेक्टिव और शॉर्ट्स नोट्स बनाएं अपने, और नोट्स बनाने के बाद उससे तैयारी करें और इजीली आप पास कर जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा कह लें ना कोई पेपर है और ना कोई इतना ज्यादा सिलेबस है। हाँ, कुछ बुक्स का ज्यादा सिलेबस है लेकिन उनके मार्क्स मार्क्स भी कम है। तो आपको चाहिए पहले वो वाले आप सब्जेक्ट चूज करें जिनके नंबर सबसे ज्यादा हैं। तो जैसे कि आपको पता है सीपीसी बहुत शॉर्ट है उसका सिलेबस, उसके बाद क्यूएसओ आ जाता है, उसका भी बहुत क्या, क्यूएसओ खैर सारी बुक है, क्यूएसओ सारा बेरेक्ट आपको करना पड़ेगा लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव है। उसके बाद आप लीगल एथिक्स करेंगे 10 मार्क्स के, वो है इसमें आपका 50% पेपर जो आप कह लेना, ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 दिनों में या 5 दिनों में अगर आप बैठे प्रॉपरली तौर पर बैठ जाएं, तो आप अगर तैयारी करने लग जाएं तो 5 दिनों में आप ये वाला पोर्शन इजीली तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपके पास तकरीबन कोई 1.5 माह है। अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपको चाहिए बेरेक्ट कलेक्ट कलेक्ट करें। बेरेक्ट कलेक्ट करने के बाद साथ ही आप अपने नोट्स तैयार करने शुरू कर दें। तो जब लास्ट वीक आपके पास आए, मतलब जिस लास्ट वीकेंड पे आपका पेपर हो, आपको चाहिए कि उस वीकेंड में आप दोबारा अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, और रिवीजन अपनी इस तरह स्टार्ट करें कि आपने जस्ट वो वाले जो हैंडमेड नोट्स हैं आपके वही पढ़ने हैं। वो आपको इजीली जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे उस एक रात पहले भी अगर आप उसे रिवाइज करेंगे तो पेपर आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, कोई कंफ्यूजनल स्टेटमेंट नहीं होती, जस्ट वही बेर एक्ट वाली स्टेटमेंट होती हैं। हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग जी 500 या हजार एमसीक्यूज को रट्टा लगा के चले जाते हैं। ना तो रट्टे से ये पेपर क्लियर होने वाला है और ना ही कभी होगा, ये चीज बड़ी क्लियर है। अगर आप इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप बेर एक्ट खरीदें और बेर एक्ट के ऊपर से आप तैयारी करें। मोस्टली इस तरह होता है कि स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट की होती है और नीचे जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री से भी क्वेश्चन बनाए होते हैं। तो लिहाजा अगर आपको कोई बाजार से ऐसी कोई बुक रिकमेंड की जाए तो कोई भाईजान ऐसी कोई बुक नहीं है आपके पास कि आप बुक से तैयारी कर सकें और आपको लगे जी हम तैयारी करके बुक को रट्टा लगा लेंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो वाले पेपर नहीं है इंट्रो से आपने स्टार्ट किया और कंक्लूजन तक गया और आपका पेपर पास हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने नोट्स तैयार करें, नोट्स के साथ साथ आप बेर एक्ट्स को पढ़ें, बेर एक्ट के ऊपर से आप नोट्स अपने तैयार करें। तो ऐसे जब आप नोट्स तैयार कर लेंगे आप सारा सिलेबस भी कवर कर जाएंगे। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, बड़े बड़े बेर एक्ट देख के आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टाइम से आप बेर एक्ट लें और साथ अपने रजिस्टर लें और हैंडमेड नोट्स बनाएं, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं और अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।